आज हम आप लोगों को 10.3 एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, जिसमें कुछ एंगल्स के बारे में भी बताएंगे। जो एक्स्ट्रा एंगल्स हैं उनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सपोज ये एक एंगल बना हुआ है जो कि आपने पहले भी देखा हुआ है। इसमें बीच में देखिए एक लाइन दी हुई है ना, ये वाली लाइन है। इस लाइन को हम बोल सकते हैं आर्म। ये 3 आर्म्स हैं, 1 2 3, 3 आर्म्स हैं। अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये एक एंगल अलग है, ये वाला एंगल। सपोज ये एंगल अलग है, ये देखिए। सपोज एक ये एंगल है और एक एंगल ये है। ठीक है, 2 एंगल हुए आपको। लेकिन दोनों एंगल की जो आर्म है, ये वाली आर्म ओ बी आर्म जो है वो कॉमन आर्म है ना। अगर सपोज हम इस एंगल का नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ए ओ बी, ए ओ बी नेम लिखेंगे। इसी तरह अगर इस एंगल का नाम लिखने की बात करी जाए तो हम लिखेंगे बी ओ सी। ठीक है, तो दोनों एंगल्स का जो आर्म है वो सेम है। ये जो लाइन है इसको आर्म बोला जाता है और ये सेम है, कॉमन आर्म ओ बी। और इसका जो वर्टेक्स है ओ भी सेम है। इसमें भी जो अब हम एंगल का नेम लिख रहे हैं तो ओ आ रहा है, इसमें भी जब हम एंगल का नेम लिख रहे हैं तो ओ आ रहा है। ठीक है, तो इन एंगल्स को, इस एंगल्स को बोलेंगे हम एडजेसेंट। ठीक है, और यहाँ आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि देयर आर 2 एंगल्स इन द अबव फिगर that share a common arm OB and have a common vertex O. There is called adjacent angle। ठीक है, तो इस तरह से है। इतना ही देखना काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे अब इसमें दे रखा है, सपोज ये वाला जो एंगल है ये ए ओ बी, ए ओ बी, और दूसरा एंगल है बी ओ सी, है ना। अब इसमें दे रखा है आपको कि ए ओ बी जो एंगल है वो 70 डिग्री है और बी ओ सी एंगल है 40 डिग्री। तो टोटल एंगल की वैल्यू बताइए। ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। तो टोटल एंगल मतलब, टोटल एंगल मीन्स पूरे एंगल की वैल्यू क्या होगी? पहले तो नेम बताइए, पूरे एंगल का नेम क्या होगा? अभी तो इसके पार्ट्स का नाम बता रहे हैं, इस पार्ट्स का और इस पार्ट का। अगर पूरे पार्ट का नाम पूछा जाए, पूरे एंगल का नाम पूछा जाए तो क्या नाम है? ए ओ सी। ए ओ सी एक पूरा एंगल है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो एक पार्ट दे रखा है इन्होंने 70 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे, और दूसरे पार्ट का जो एंगल है वो है 40 डिग्री। और जैसे ही हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर देंगे, जैसे ही हमने प्लस किया दोनों एंगल्स को, तो आ गया 110। मतलब ये टोटल जो एंगल है, टोटल वो कितना है? 110। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? ये देखिए मैं एक छोटा सा करके बताती हूँ यहाँ पे। ये सपोज मैंने ये थोड़ा ज़्यादा मैंने सीधा ले लिया है, थोड़ा सा इसको मैं टर्न कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे सपोज इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आर्म हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया ए ओ बी। ठीक है, ये भी एक आर्म, ये। अब ये देखिए ये एक कॉमन आर्म है ना, ये कॉमन आर्म हुई, और ये एक एंगल हुआ और एक एंगल ये हुआ, और इसका भी हम नाम रख देते हैं, सी रख देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो इस एंगल का नाम बताइए पहले क्या हुआ? इस एंगल का नाम हुआ यहाँ लिख देते हैं, एंगल ए ओ सी। ठीक है, और इस एंगल का नाम क्या हुआ? इसका हुआ एंगल सी ओ बी। ठीक है, अब दोनों के जो आर्म है, कॉमन आर्म क्या है? कॉमन आर्म है ओ सी। ठीक है, अब सपोज एंगल्स, ये एंगल सी ओ बी जो है ये है अप्रॉक्स 45 डिग्री, और एंगल ए ओ सी जो है वो है अप्रॉक्स 60 डिग्री। मैंने मेजर नहीं किया है, बस ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, तो ए ओ सी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री है,
और इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितने एंगल का है, 45 डिग्री एंगल का है। ठीक है, अब हम दोनों को प्लस करें। अब सपोज अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एंगल ए ओ सी, ए ओ बी ये वाला जो एंगल है इसकी टोटल वैल्यू आपको बतानी है, तो आप लोग कैसे बताएंगे? इसकी टोटल वैल्यू बताने के लिए हम करेंगे कि ये इजिकल्स टू इसके दोनों पार्ट्स लिख देंगे। जब हम किसी चीज़ के दो पार्ट्स आपस में जॉइंट करते हैं, जोड़ते हैं, सपोज ये मेरे पास पेंसिल है, ये पूरी एक पेंसिल है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू, ये कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री, ये वाला कितने डिग्री का था, 45 डिग्री, और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 और 4 105। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 105 का। मतलब ये वाला जो एंगल है ये टोटल कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में? अब इसमें ट्राई आउट भी दिया हुआ है आप लोगों को, ये भी कर लेते हैं। जैसे ही ये करेंगे तो शायद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं 2 लाइन AC एंड BD, 2 लाइन दे रखी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये दो पार्ट्स जब हम दो टुकड़े हो जाते हैं, सपोज ये जैसे ही कट हुआ, इंटरसेक्ट हुआ और जैसे ही दो टुकड़े हो गए तो ये क्या हो गया, आपस में बाइसेक्ट मतलब दोनों आपस में बराबर टूट गई हैं। ठीक है, तो इंटरसेक्ट समझ में आया? इंटरसेक्ट मतलब आपस में कट हो रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को। एट अ पॉइंट ओ पर काट रही हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट जहाँ कट रहा है उसे बोलते हैं ओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए है, इज एंगल ए ओ बी, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट टू एंगल ए ओ डी, मतलब ए ओ बी और ए ओ डी, मतलब इनकी बात हो रही है, इनकी और इनकी। अब ये दो एंगल है, दोनों एंगल में कॉमन आर्म दी हुई है, हमें और कुछ भी नहीं देखना है। एडजेसेंट में हम एंगल में हमें देखना है कि जो कॉमन आर्म है या नहीं है। दो एंगल आपको दिए जाएंगे और दोनों एंगल्स में अगर कॉमन आर्म है तो वो कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, और अगर कॉमन आर्म नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को, अगर कॉमन आर्म नहीं है तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आर्म आपको दिख रहा है कि यहाँ भी ये भी आ रहा है, ए ओ दोनों में आ रहा है, ए ओ, इसका मतलब ये कॉमन आर्म है, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये वाला यस हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम एडजेसेंट एंगल विद कॉमन आर्म एज ओ सी। इन्होंने बोला है कि नेम दो मतलब एंगल्स के नेम बताने हैं जिसकी कॉमन आर्म ओ सी है। तो ओ सी देख लो, ये रही ओ सी एक आर्म बीच में, सपोज कॉमन आर्म ये है, कॉमन आर्म के इस साइड वाला एंगल और इस साइड वाला एंगल, तो ये वाले एंगल का नाम क्या क्या हुआ, डी ओ सी, और दूसरे एंगल का नाम क्या हुआ, बी ओ सी, है ना। तो ये कॉमन आर्म हो गई, तो इसके एंगल्स हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एंगल डी ओ सी, और दूसरा एंगल बी ओ सी, और ये दूसरा एंगल हो गया बी ओ सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है नेम द नॉन कॉमन आर्म ऑफ बी ओ सी एंड बी ओ ए। देखिए, तो इसमें बी ओ सी और बी ओ ए, ठीक है, तो ये वाली आर्म तो कॉमन हुई है ना, ये बी ओ जो आर्म हुई वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये जो दो एंगल दे रखे हैं बी ओ, देखो ये आर्म तो कॉमन हुई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉन कॉमन मतलब जो कॉमन नहीं हो आर्म वो कौन सी है इनमें, तो देखो ओ सी या ओ ए, ये कॉमन आर्म इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी कॉमन आर्म तो बी ओ तो दिख ही रहा है, इसकी कॉमन आर्म नहीं है, वो नहीं है, ओ ए नहीं है, और ओ सी इसकी कॉमन आर्म नहीं है, वो साइड आर्म्स है ना, वो पर्टिकुलर एंगल के आर्म, इस एंगल की आर्म
कॉमन ये है और ये वाली कॉमन नहीं है, ये इसकी पर्टिकुलर एक आर्म है। इसी तरह ये कॉमन आर्म इसकी और ये पर्टिकुलर इसकी प्राइवेट आर्म है, तो ये दोनों आर्म कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर BOC COD। ठीक है, ये दो हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट है तो यस है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, तो इनके बीच में कॉमन आर्म है OC। देखिए OC CO है ना, OC लिखो या CO लिखो, बात एक ही है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये कॉमन आर्म है, इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा हो गया, ये हो गया एडजेसेंट। ठीक है, तो ये वाला भी होगा यस। एडजेसेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से जितना मुझसे पॉसिबल हुआ कर लिया है। तो आप सभी लोग एक बार नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जब भी आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, यूट्यूब से कीजिए या किसी भी वीडियो से कीजिए। जब तक आपके हाथ में पेन और नोटबुक नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ वीडियो देखने का। ठीक है, तो पेन और नोटबुक ज़रूर साथ में लेके रखिए। चलिए नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि जब हम कोई एक एंगल बनाते हैं, एक एंगल तो नहीं बनेगा, इसमें दो एंगल बनते हैं एक्चुअली। ठीक है, कोई भी एक जैसे सपोज अभी रुचिए मैं यहाँ दिखाती हूँ। सबसे पहले ये सपोज एक एंगल है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री का। सपोज ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट 30 डिग्री का है और दूसरा 60 डिग्री का है। ठीक है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये दोनों पार्ट्स मिलके क्या बनेंगे, 90 डिग्री। मतलब दो एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री आता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अ पेयर ऑफ एंगल is said to be complementary if the sum of their magnitude is 90 degree। ठीक है, अगर दो पेयर हैं एंगल्स के और उनका आकार, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, आकार, दोनों के आकार मतलब डिग्री कितने डिग्री के हैं। अगर दोनों की डिग्री टोटल 90 डिग्री बैठती है, दो एंगल्स की डिग्री को जब हम एंगल्स को प्लस किया जाता है और अगर वो 90 डिग्री आता है तो वो कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इन दोनों एंगल्स को प्लस किया, जैसे ही हमने इन दोनों को प्लस किया क्या आया, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मे नॉट बी एडजेसेंट एंगल। जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो एडजेसेंट हो भी सकता है और एडजेसेंट नहीं भी हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता और क्यों हो सकता है, सपोज अगर 90 डिग्री का एक एंगल दिया हुआ है आपको और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट्स इक्वल हो, अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है मतलब उनकी जो आर्म है, क्योंकि जो हमारा एडजेसेंट है वो आर्म पे डिपेंड करता है, उसकी जो आर्म, वन आर्म कॉमन होनी चाहिए, दो एंगल्स के बीच में वन आर्म कॉमन होनी चाहिए तो वो एडजेसेंट होगा, है ना। अब जैसे 90 डिग्री का एंगल है, इसमें ऐसे हमने बीच में एक डिवाइड कर दिया तो ये आर्म कॉमन हो गई ना, OB, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एडजेसेंट तो हुआ। और अगर इन दोनों को प्लस करने पे 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और प्लस अगर आर्म भी इसकी कॉमन है तो एडजेसेंट है। ठीक है, वहीं दूसरा लेते हैं कि दो एंगल आपको दे रखे हैं और दोनों एंगल अलग अलग है, मतलब दोनों एक सेपरेट एंगल बना रखा है दोनों ने अपना, जैसे ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा 90। जैसे ही प्लस करने पर 90 आता है तो हम लोग बोल देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन इन दोनों की आर्म जो है वो कॉमन नहीं है ना। देखो ये एक सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, तो आर्म जो है कॉमन नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है, इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और देखिए इसमें दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू 90 माइनस मेजर ऑफ द गिवन एंगल।
ठीक है। तो अगर कोई आपको पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है कि आपको मेजर इफ़ वन ऑफ द मेजर 47 डिग्री, ठीक है, मतलब कोई एंगल दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, ठीक है, दो एंगल है, मतलब एक पेयर है एंगल का, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिसका वन पेयर जो है वो 47 है, तो अदर पेयर आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, मतलब दो होते हैं ना, दो एंगल्स होते हैं, दोनों का सम टोटल कितना होता है 90 एंगल होता है, सॉरी। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल, तो 90 में से जो भी आपको एक एंगल दिया हुआ है ना उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 43, ठीक है। इसी तरह आप बाकी के भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर मैं दे दूं कि सपोज, जैसे यहाँ पे देते हैं, सपोज ये 90 डिग्री का एंगल, ऐसे मैं रफली बना देती हूँ फिलहाल, ये मैंने रफली बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया है, और ए ओ बी सी, ठीक है। ये सपोज है 25 डिग्री, मतलब है तो ये 45 डिग्री अप्रॉक्स का, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसको ये 40 डिग्री सपोज, ठीक है, ये 40 डिग्री का है। इस एंगल का हमें नहीं पता ये कितने एंगल का है, और हमने ये भी बोला है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर जो एंगल का पेयर है, ये पेयर प्लस ये दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 90 माइनस 40 डिग्री, तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया 50 डिग्री। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहीं भी लिखाता है तो आप लोग समझ जाइए कि ये एंगल 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। कितने डिग्री की बात कर रहे हैं 90 डिग्री की। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अ pair of angle is said to be supplementary angle if the sum of their magnitude is 180 डिग्री। मतलब दो एंगल आपको, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल थे, इसी तरह यहाँ भी सेम टू सेम दो एंगल होंगे आपके पास, लेकिन दोनों का जो सम होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, वो टोटल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे दो ये एंगल दिए हुए हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं और 180 करेक्टली आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए, सपोज ये लाइन है, एक लाइन जो रहती है, मतलब स्ट्रेट लाइन जो रहती है, उसका हमें पता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसको क्या बोलते हैं 180 डिग्री की होती है स्ट्रेट लाइन। अब उसी स्ट्रेट लाइन पे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया है ना। तो एक एंगल ये है, एक एंगल, अब इस पे आप कितनी भी वैसे तो लाइन ड्रॉ कर दो, इसमें टोटल 180 डिग्री का ही एंगल बनता है टोटल, ठीक है। तो 2 में डिवाइड कर दीजिए, आप 3 में डिवाइड कर दीजिए, एंगल 180 डिग्री ही आएगा जब भी आप इनका टोटल करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 1 ये आर्म दे दी है इसमें एक्स्ट्रा, जिसने दो पार्ट्स में एंगल्स को डिवाइड किया है, तो 120 60, ठीक है। तो इन दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो क्या आएगा 180 डिग्री। और अगर इनको सेपरेटली इन लोगों ने अलग अलग लिख लिया, देखिए इस एंगल को इन्होंने अलग बना लिया, इस एंगल को इन्होंने अलग बना लिया, है ना। तो 160 डिग्री और 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। तो जब भी सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आपको क्या करना है, आपको और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे एक की वैल्यू दी होती है, एक एंगल की वैल्यू, और दूसरे एंगल की वैल्यू वो पूछते हैं कि क्या वैल्यू है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री में किया था ना, 90 में से माइनस कर देना, यहाँ 180 से माइनस करना है। तो 180 माइनस मेजर ऑफ द गिवन नंबर, गिवन एंगल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है कि 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, वन ऑफ देम 127, फाइंड इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर ऑफ द गिवन एंगल कितना दिया है 127 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू 180 में से हम लोग
127 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 53। तो जो एंगल नेक्स्ट जो सप्लीमेंट्री दूसरा एंगल है वो कितना है 53 एंगल। अब जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अब इसमें एक और छोटी सी चीज़ दी है ये, और आप लोग देख लीजिए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन अगर हमें दी हुई है 180 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर इस पर इस तरह से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो अगर इसकी कॉमन आर्म, जैसे दो एंगल हुए, एक एंगल ये हुआ एक एंगल ये हुआ, ठीक है, ये एक लाइन गई है, ये इस एंगल की भी कॉमन आर्म है, सी डी जो है वो 60 डिग्री की भी कॉमन आर्म है और 120 डिग्री की भी कॉमन आर्म है। मतलब अगर इफ़ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर and lay on a straight line then such a pair of angle is called linear pair। ठीक है, मतलब लीनियर पेयर मतलब एक ये लाइन जो होती है इसे लीनियर भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना लीनियर लाइन पर अगर हमने दो एंगल्स बना दिए सपोज तो इनको लीनियर पेयर बोल लेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि इनकी जो आर्म है वो क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी देख लीजिए, ये भी इसमें भी कॉमन ही आर्म है। मेन चीज़ हमें कॉमन आर्म देखनी है, अब कॉमन आर्म तो आप पहले सीख चुके हैं ना अभी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लीनियर पेयर क्वेश्चन भी देखा है, टू एंगल्स दिए हुए हैं, ये देखिए ये वाला और ये दो एंगल दिए हुए हैं और इन्होंने बोला है फॉर्म आ लीनियर पेयर। देखिए 160 डिग्री 180 डिग्री जो है वो दो पार्ट्स में आपको आ सकती है अगर कहीं लिखा हो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ भी आप लोग सेम चीज़ यूज़ करेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर दिया रहेगा तो वहाँ भी 180 आएगा, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपको वन लाइन दी जाएगी, इसमें ऐसे कॉमन आर्म आएगी आपके साथ, लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो सेपरेटली भी बने रह सकते हैं। देखिए जैसे इसमें दिया रखा है। ठीक है, अब जैसे सपोज ये वाला है, एक सेकेंड दिखा देती हूँ मैं, जैसे ये वाला है इन दोनों में। अब जैसे ये सप्लीमेंट्री एंगल है और ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री एंगल हैं, लेकिन ये लीनियर एंगल भी है, ये लीनियर एंगल नहीं है क्योंकि दोनों सेपरेट है ना, इनमें कॉमन आर्म नहीं है। जैसे यहाँ तो दे रखा है कॉमन आर्म, लेकिन वैसे अगर इनके नाम अगर हम अलग अलग दे दिए जाएं तो कॉमन आर्म नहीं होगी इनकी, है ना। यहाँ पे कॉमन आर्म दे रखी है तो ये लीनियर एंगल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर पेयर हम लोग बोलेंगे। तो अगर लीनियर पेयर का अगर क्वेश्चन आप लोगों का आता है तो आप लोग बस कुछ भी नहीं करना है आपको। आप लोगों को क्या करना है, दोनों एंगल्स के नेम लिखने हैं, प्लस करना है, इक्वल टू 180 लिखना है, और फिर जो एंगल आपको दिया है, जैसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है WYX इक्वल्स टू 139, तो बस WYX इधर ले जाएंगे, 139 माइनस कर देंगे 180 में से और 41 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं। अब देखिए 10.3 एक्सरसाइज है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 कि एन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ 78 डिग्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या हो गया, जैसे ही आप कॉम्प्लीमेंट सुनिए तो आपको पता चल जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल्स की बात हो रही है, जिसमें से आपको एक एंगल तो दिया हुआ है, सपोज ये 90 डिग्री का एंगल है और इसमें से आपको ये एक एंगल दिया हुआ है 78 डिग्री का। ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है, ये एंगल आपको पता नहीं है। वैसे मैंने जो फिगर है थोड़ा सा गलत बनाया है, 78 इतना नहीं होगा, इस तरह से होगा, ये 90 डिग्री और अप्रॉक्स 78 इतना होगा, ये 78 डिग्री है। ठीक है, अब सेकंड एंगल आपको बताना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है क्या, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थोड़ा मैं इधर लिख देती हूँ, कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिखा है यहाँ पे, ये फिगर आ गया इसलिए। ठीक है, और उसके बाद गिवन एंगल कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री, बस थोड़ा सा ये लिखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। ये तो आप क्वेश्चन में से देख के भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री
ऑफ द गिवन एंगल, क्या है गिवन एंगल हम लोगों को देख लेते हैं हम लोग एक बार, 78 डिग्री है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए तो कितने बचेगा, 2 एंड 1, है ना, यही बचा ना। तो ये कितना हो गया, 12 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से 12 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। तो ये नेक्स्ट जो ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का होगा, 12 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 डिग्री। और ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें एडजेसेंट नहीं बोला गया, इसमें नहीं बोला गया कि ये एडजेसेंट है कि नहीं है, तो ये सेपरेट भी बन सकते हैं। जो एंगल्स है ना, ये वाले जो एंगल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे तो कॉमन आर्म कर दिया है, ये जो कॉमन आर्म है, आप चाहें तो इन एंगल्स को इस तरह भी बना सकते हैं, सेपरेट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 78 डिग्री का कर सकते हैं, ये 12 का कर सकते हैं। अगर एडजेसेंट नहीं है तो आप सेपरेट बना दीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एडजेसेंट दे रखा है तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। इसमें दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में एडजेसेंट हैं या नहीं है, ठीक है। तो एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है ना, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ये तो दिख रहा है कि ये एक लाइन है जो कि कॉमन दिख रही है। सपोज अगर हम इसका नाम रख देते हैं ABOC, सपोज ये हमने नाम रख दिया, तो इस एंगल का नाम होगा AOABO। जैसे ये देखिए, यहाँ दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, अब ठीक है। हाँ, ये देखिए, सपोज इसका नाम मैं लिख देती हूँ, एक सेकंड, इस तरह से इसका मैंने नाम लिखा एंगल ABO, है ना। ये कौन सा एंगल है, एंगल 2 है। और एंगल 1 का नाम हमारा है एंगल BOC। अब आप लोग बोलेंगे इनकी आर्म्स तो सेम है, कॉमन आर्म आ रही है मैम, तो आप बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इसका वर्टेक्स है वो दोनों का कॉमन होना चाहिए। अब देखिए, इसका वर्टेक्स, इनका दोनों का वर्टेक्स अलग अलग है ना, इनका वर्टेक्स सेम है, दोनों का वर्टेक्स अलग है। वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ से आर्म बीच में से जाती है, तो वो वर्टेक्स सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लेकिन इन लोगों का कॉमन नहीं है ना। इसका देखिए सेंटर पॉइंट इसका क्या है, इसका सेंटर पॉइंट B है, और 1 जो एंगल है इसका सेंटर पॉइंट क्या है, O है, तो वर्टेक्स सेम है, मतलब बीच का जो नेम होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे इसका बीच का नेम क्या है, B, इसका यहाँ मिडिल नेम क्या है, O, है ना। तो मिडिल नेम दोनों के अलग है, वर्टेक्स दोनों के सेम नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि नो, दिस इज नॉट अ एडजेसेंट फिगर बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट सेम, ठीक है। आप लोग लिख लेना बस मैंने आपको बता दिया है कि इनके वर्टेक्स सेम नहीं है, देयर इज नो सेम वर्टेक्स, दैट्स वाई दिस इज नॉट एडजेसेंट एंगल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एन एंगल ऑफ 78 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल विच इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, ठीक है। तो सप्लीमेंट से हमें पता लगना चाहिए कि 180 डिग्री एंगल की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें से हमें 1 एंगल दिया हुआ है, 78 डिग्री हमें दिया हुआ है, और अनदर एंगल हमें निकाल के दिखाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें मेजर
ऑफ द गिवन एंगल इज, कितना एंगल दिया हुआ है, 78 डिग्री, 78 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 78 डिग्री। तो इसमें देंगे सप्लीमेंट ऑफ द एंगल, सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री। अब जैसे ही 78 डिग्री माइनस होगा तो कितना बचेगा, 102 डिग्री। ठीक है, तो इसका एंगल कौन सा हुआ, थर्ड वाले का एंगल, जो नेक्स्ट एंगल जो हमें निकालना था वो हुआ 102 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग भी लिखेंगे। आप लोगों को बस कुछ भी याद नहीं रखना है, बस इतना से याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट्री एंगल 110 का, 180 का होता है, सॉरी 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए पार्ट दे रखा, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 4। ये देखिए इन दोनों में आर्म सेम है, सेम आर्म है, वर्टेक्स भी सेम है दोनों का, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों एंगल सेम है, मतलब एडजेसेंट हैं, तो हम लोग यस बोलेंगे। काउंट द नंबर ऑफ लीनियर पेयर इन द फिगर। तो लीनियर पेयर का मतलब एक प्रकार से कि हमें लाइन पर जो फिगर्स बने हुए हैं उनका पेयर्स के मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, एक प्रकार से सप्लीमेंट्री। अब सपोज ये वाली लाइन है, ये सपोज ये है, सबसे पहले ये वाली दिखते हैं, ये वाली लाइन है, इसके ऊपर आपको एक पेयर मिल जाएगा और इसके नीचे भी आपको एक पेयर मिल रहा है ना, एक पेयर ऊपर एक पेयर नीचे, तो 2 पेयर हो गए ना, 2 पेयर्स। अब इस लाइन की बात करते हैं, ये भी एक कौन सी लाइन हो गई, ये भी एक लीनियर लाइन हुई, लीनियर पेयर, तो यहाँ भी एक पेयर मिल रहा है और इसको यहाँ भी एक पेयर मिल रहा है, तो 2 पहले मिल गए थे हमें, तो 3 पेयर और 4 पेयर, तो कितने टोटल पेयर मिलेंगे हमें, 4 पेयर। सी पार्ट देख लेते हैं। इफ एंगल 359 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, एंगल देखिए एक लीनियर लाइन पर है, सबसे पहले ये लीनियर लाइन देख लीजिए, ये 59 है, तो 59 और ये टोटल लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की, तो 180 माइनस 59, मैं रफली आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 4th का सी पार्ट है। ठीक है, तो एंगल 3 इजिकल्स टू 59 डिग्री है। ठीक है, अब एंगल 3 बराबर क्या होता है, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 2 इजिकल्स टू 180 डिग्री है ना। एंगल 3 कितना है, 59 डिग्री प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इजिकल्स टू 180 माइनस 59 डिग्री, माइनस कर दो भाई, कितना आ गया 1 एंड 7 में से 5 गया 2 1, तो एंगल 2 का कितना आ गया 121 डिग्री। इसी तरह देखिए ये अब इस लाइन के बारे में बात होगी, इस लाइन के बारे में। अब ये एंगल 4 भी पूछ रहा है, तो ये 59 है, तो इसमें से भी सेम टू सेम 180 माइनस होगा। देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि लीनियर लाइन पे आ रहे हैं ना ये, तो 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 कितना है 59 डिग्री प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री, तो एंगल 4 इजकल्स टू 180 डिग्री माइनस 59, तो हमने पहले ही माइनस कर चुके हैं, सेम टू सेम आ रहा है, तो 121 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 4 भी 121 आया और ये भी 121 आया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज 104 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ दी अदर एंगल। तो लीनियर पेयर का मतलब ही होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर एक हमारे पास क्या है 104 है, तो दूसरा कितना होगा भाई, तो 180 डिग्री, सॉरी यार 180 माइनस 104। आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है बच्चों के लिए, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। मैं ये चाहती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6 एंड 7 एंड बस 76,
तो 180 में से 104 जाएगा 76, तो ये इसका कितना बचेगा 76 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपकी आज 10.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आप लोग अच्छे से, मैं चाहती हूँ यहाँ वीडियो देखें, उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप पढ़े, आपको याद हो जाए तुरंत। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो भी लेके आती हूँ आप लोगों के लिए 10.4, और जल्दी से आपका एंगल चैप्टर क्लियर करती हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।